हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर वाला फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर के तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जाए शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले पढ़ेंगे बेटा स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी है क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। तो बताया गया इसमें स्थिर आवेश, आवेश कैसा होना चाहिए। स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ, जैसे यहाँ पे रुके हुए हैं, स्थिर है, चलने लगे तो मौसम कर रहे हैं, ठीक है। एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा। किसका? स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का, यानी स्थिर आवेश क्या होता है, उसके प्रभाव कैसे होते हैं, उसका इसमें क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। आगे बेटा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या की बात की जाए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। दो पदार्थ ले लिए, उनको खूब रगड़े अच्छे से, जैसे वो मंदिर में जानते हो जैसे भजन बजाते हैं, वचन उसको क्या कहते हैं, मंजीरा से बजाया जाता है, ठीक है। तो उस क्या करते हैं, आपस में दोनों को रगड़ा जाता है। क्या भैया क्या बताया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तु को आकर्षित करने लगते हैं। यानी जो हल्के आदमी होते हैं तो क्या करते हैं, उनको आकर्षित करने लगते हैं अपनी और, खींचने लगते हैं बेटा। आकर्षित मतलब खींचना होता है, ठीक है। इस स्थिति में, इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। आवेशमय कहलाएंगे या क्या कहलाएंगे बेटा, वैद्युतमय कहलाएंगे। कांच की छड़ एवं रेशम से, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, ठीक है। नोट है, किसी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत आवेश। जब किसी वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही होगी या तो फिर कमी हो रही होगी। जब चलिए बताते हैं कमी होती है तो कौन सा आवेश आता है, क्योंकि आवेश के भी तो भाई हैं। आवेश तो अकेला है, इसके भी दो लड़के हैं, यानी आवेश, आवेश के दो लड़के कौन कौन से, चलिए आगे बात की जाएगी। पहले इतना बताते हैं, ठीक है। क्या बेटा कहलाता है, वैद्युत आवेश। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसका एक लड़का आ जाता है, कौन सा, तो वह ऋण आवेशित होगी। तो यानी कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ये अगर अधिकता होगी, अगर कमी होगी तो उस पर धन आवेश आएगा। यानी यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यदि किसी वस्तु पर क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वह वस्तु धन आवेशित होगी। कैसे, धन आवेशित, जब उसके पास कमी हो रही है, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो चुरा लिए तुम यार, हम ले लिए तुम्हारे पास, जैसे हमारे पास पैसे थे, ठीक है। आपको हमने क्या दे दिए, उधार कर दिए। जब आपके पास उधार किए तो यानी आपके पास क्या हो गए, अधिक हो गए, अधिक पैसे आ गए ना। हमसे ले लिए, आपके पास थे तो आपके पास अधिक नहीं हो गए, हमारे पास कम हो गए। जब हमारे पास कम हो गए तो हमारे पास कौन सा आवेश, धन आवेश, क्योंकि हमारे पास धन आवेश रहेगा, क्योंकि हमने आपको दिया है और आपने पैसे लिए, इसलिए आपके पास क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, ठीक है। फिर आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऊपर लिखा है, यदि धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, कमी होगी। यदि ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, अधिकता होगी। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश ऋण आवेश कहलाता है। यदि किसी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर बेटा उपस्थित जो आवेश होता है क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋण आवेश। आवेश के ये दो लड़के हैं, एक का नाम है धन आवेश, एक का नाम है ऋण आवेश। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आवेश संरक्षण नियम की बात सब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी, आगे हम बेटा बात करते हैं, बात करते हैं अब आवेश के थोड़े से गुण जैसे होते हैं, ये बता दे दोनों लड़कों के कैसे गुण हैं। आवेश तो हमने बता दिया, आवेश के दो लड़कों का नाम बता दिया, एक का नाम था धन आवेश, एक का क्या नाम था बेटा, ऋण आवेश नाम था, ठीक है। अब उनके गुण बताते हैं, कैसे कैसे उनके लड़कों के गुण हैं।
देखने गए थे, उनके लड्डू देखे थे, वो बड़ा बेकार है। वो इसी तरह ये दोनों इनके बेटे गुड़ देखने हैं। ठीक है, क्या देखने बेटा? गुड़ देखने। चलिए बातों को बंद करते हैं। बताया गया समान आवेश। क्या? समान आवेश। समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझिए समझिए, एक क्लास में दो बच्चे बैठे हुए हैं। एक क्लास है, उसमें एक ये बच्चा है, एक का नाम धन है, दूसरे वाले का भी नाम धन है। दूसरे वाले का नाम क्या है? धन है। वो दोनों बहुत मार करते हैं। क्या करते हैं? बहुत मार। तो पास पास में नहीं बैठेंगे तो उनमें क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। एक के दोनों पास में नहीं बैठेंगे, हो गया। हाँ? हम तुमसे ज्यादा है, ज्यादा ना उड़ा करो। तो दूसरा लगे है, हम तुमसे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा ना बोला करो। तो दोनों में बेटा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेशों में मान लीजिए एक धन का है, एक ऋण का है, मतलब एक मार करने वाला बच्चा बैठा है, एक ना मार करने वाला बैठा है, तो ये दोनों आप पास में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि नहीं जो मार करता बेचारा सीधा गई, यूं तो यार गुंडा आदमी तो मर गई। तो इसीलिए से क्या रहेगा? चिपटा रहेगा। क्या रहेगा बेटा? इसकी चिपटा रहता है, यानी वो हमारा आवेश कैसा कहलाएगा? यानी वो, यानी जब विपरीत आवेश होंगे तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर वैद्युत आवेश का मात्रक की बात की जाए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसकी विमा की जाए तो एटी आता है। क्या चीज? विमा की बात की जाए तो एटी निकल के आता है। फिर आपने पढ़ा था 10th क्लास में, कक्षा 10 में पढ़ा था। क्या बेटा पढ़ा था? कि आई बराबर क्या होता था? क्यू अपॉन में टी होता है। आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है। अगर हम बेटा क्यू का मान निकालें तो टी का इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। यानी बेटा क्यू बराबर आई टी आपने पढ़ा था, आई इंटू टी पढ़ा था। मात्रक की बात की जाए, आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या बेटा होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। गुणे में बताया टी हमारा समय है। बताया टी क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। सेकंड। तो क्या हो गया? इसका आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकंड, या तो कूलाम। चाचा का नाम लिख दो, गुलाम चाचा, मतलब कूलाम। कूलाम क्या नाम बेटा? कूलाम। तो ये बात हो गई, समझ में आ गई होगी बेटा। आवेश, आवेश के गुण, आवेश बताया उसके लड़के दो थे, एक धन आवेश था, एक ऋण आवेश था। उसके मात्रक की बात की, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ेंगे वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? तो ये क्या कहता है बेटा? क्या कहता है कि ना तो तुम हमको बना सकते हो, ना ही बिगाड़ सकते हो। यानी ना तो हमको तुम बना सकते हो, ना ही हमको बिगाड़ सकते हो। जिसका मतलब है साइंस की लैंग्वेज में, यानी इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में बेटा आ गया होगा। जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये हमारी पेन है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको बताया गया कि इसको ना बना सकते हैं, ना तो इसको बेकार कर सकते हैं, ना तो इसे बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही दूसरे में इसको उतारा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी एनर्जी उतनी ही दूसरे में डाली जा सकती है। ठीक है, तुम्हारा बेटा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आवेश संरक्षण कहलाएगा। यानी आवेश, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश की बात की जाए, मूल आवेश की बात की जाए, जिसका कोई मूल हो, जिसका कोई क्या हो बेटा? मूल। एक बच्चा है अमूल, जिसका नाम है यहाँ पे मूल। क्या नाम है? मूल आवेश। फंडामेंटल चार्ज, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है। क्या? न्यूनतम मतलब बहुत कम, नीचे बहुत कम दम, न्यूनतम कहीं नीचे जाना नहीं है, मतलब न्यूनतम। ठीक है बेटा, यानी किसी आवेशित
कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इक्वल क्या होता है? प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी इक्वल प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये होता है मूल आवेश। क्या होता है बेटा? मूल आवेश। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करेंगे? इसमें आते हैं कूलम की बात की ना, कूलम चाचा आएंगे। क्या आएंगे बेटा? कूलम चाचा। चलिए कूलम चाचा को बुलाते हैं, बुला के लेके आते हैं। उससे पहले भी एक चीज छूटा है, आवेश संरक्षण का नियम, जिसको आवेश संरक्षण का तो नियम हो गया। अच्छा, परमाणुता या क्वटीकरण सिद्धांत है बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम का नियम। पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं? क्वटीकरण सिद्धांत पढ़ते हैं या परमाणुता का नियम करते हैं। इस पे बेस्ड हम क्या थोड़े से बेटा न्यूमेरिकल करवा देंगे। परेशान न होइएगा, परेशान न होइएगा बेटा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यानी पढ़ते वक्त पढ़ाई में टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चनों को बेटा टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता का सिद्धांत है बेटा। ये क्या है? आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी वो नहीं है कि हमारे भैया दिए, भैया मम्मी ने आपको कहा तुम दोनों भाई जाओ 10 रुपए ले लेना, 5-5 का समोसा खा लियो स्कूल में। तो बेटा ये 5-5 का नहीं खाना है, जिसको जितने मिले उतने। हमको 10 मिल गए तो ये 10 हमारे पूरे हैं, किसी को हम देंगे नहीं। मतलब विभाजित इसको नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस लिखा, प्लस माइनस लिखा, फिर +2 +3 डॉट डॉट बहुत सारे हो सकते हैं, यानी हो सकता है। लेकिन इसकी भिन्न भिन्न को क्या बेटा? इसकी भिन्न भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकते हैं। भिन्न भिन्न कभी नहीं हो सकते हैं कि एक है, 1 रुपया है, लेकिन 1/2 नहीं होगा, उसका आधा नहीं कर सकते। 3 है, 3 का आधा नहीं करेंगे। 3 लिखा है तो 3/2 कर दे तो आधा नहीं किया जाएगा, इसको आधा नहीं किया जा सकता। इसे ही आवेश का क्वटीकरण या परमाणुता का सिद्धांत या नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें दिया नहीं, सिद्धांत भी पूछा है, नियम कुछ बताएगा तो यही लिखना है। ठीक है, फार्मूला बताते हैं, फार्मूला बताते हैं। फार्मूले की इसमें बात की जाए तो बेटा Q बराबर NE होता है। क्या होता है? Q इक्वल में Q बराबर NE होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? आवेश का क्वटीकरण सिद्धांत Q बराबर NE होता है। जहां 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 बता देना है बेटा, जहां क्या बता देना है, जहां थोड़ी सी सुंदर राइटिंग लिख के बताएंगे। छछुंदर, अरे सॉरी सुंदर यार, छछुंदर नहीं, राइटिंग लिखेंगे अपनी सुंदर की। छछुंदर बता रहा है बच्चा, छछुंदर नहीं बेटा। क्यों क्या है बेटा? आवेश है। क्यों क्या है? आवेश है। एन क्या है? एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा। क्या है? संख्या है बेटा। हमारी राइटिंग नहीं, भावनाओं को समझिएगा क्या लिख रहे हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम। चलिए अब इस पे बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। क्या करवाते हैं? थोड़े से सवाल करवा दे, फिर आते हैं कूलम चाचा को लेके। टेंशन न लीजिएगा, कूलम चाचा पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे बेटा, करवाएंगे। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु पर, मैंने बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। किसी वस्तु पर 5 इंटू 10 की पावर मान लेते हैं माइनस का 17 कूलम आवेश है। यानी किसी वस्तु पर, किसी लिख देते हैं, लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा। किसी वस्तु पर 5 इंटू 10 की पावर -17 कूलम
का आवेश है तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन, यानी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। हमको जो दिया है, क्या दिया बेटा, दिया होता है, यानी क्या दिया है, Q बराबर दिया है 5 × 10⁻⁻17 कूलम दिया है। ई का मान हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है बेटा। फाइंड क्या करना है, n का फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। तो चलिए, फार्मूला हमने बताया था Q इक्वल में NE, n की वैल्यू ज्ञात करना है तो n बराबर E इसके नीचे आ जाएगा बेटा, Q अपॉन में E हो जाएगा, Q अपॉन में E हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन में E हो जाएगा। तो n, Q का मान क्या है बेटा, 5 × 10⁻⁻17 अपॉन में E का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ गुणे में एक लिखिए, एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट के इधर कितना नंबर है, अगर पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर दो इधर डिजिट होती 6 के बाद मान लीजिए 2 होता, तो हम ये नहीं देखते 6 तो सिर्फ डिजिट गिनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पावर ऊपर ले जाएंगे, ओके। n बराबर बात करेंगे 5 × 10⁻⁻17 इंटू ये चली गई 10⁻+19, नीचे हो गया 16, ठीक है। अब काटते और छोटा 2 से इसको काटे, ये 5 आ गया, इसको काटे ये हमारा 8 आ गया बेटा, बिल्कुल। अब 10⁻19 से अगर बेस सेम होता है तो गुणे में पावर जुड़ जाती है, लेकिन ये प्लस की 19 से -17 है तो कितनी 10⁻2 बचेगी, यानी n बराबर क्या बचेगा, 5 को 5 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 आएगा, नीचे 8 बचेगा, ये हमारी 10⁻2 बचेगी। अब 25 को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे कहते डिवाइड नहीं आता, तो चलिए डिवाइड करके बता देते हैं। 25 को बेटा 8 से डिवाइड करें, किससे, 8 से, 8 3 जा 24, घर में निकला चोर, अरे सॉरी 8 3 जा 24 होता है बेटा, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे तो 1 टाइम में करेंगे, 1 टाइम में 8 आएगा, माइनस करिए फिर से 2 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो तो 2 टाइम में जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, फिर पॉइंट 4 डिवाइड कर दो, 0 बढ़ा दो तो आ जाएगा 5, यानी 3.125 आ जाएगा। इतना बहुत कर डाली, पूरा कट रहा था ना। n बराबर 3.125 10⁻2, तो ये आ जाएगा कि वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 3.3 पॉइंट बेटा 3.125 इंटू 10⁻2, समझ में बेटा आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कूलाम का नियम भी बता देते हैं, बच्चे बड़े परेशान है, कह रहे कूलाम का नियम बताएं, कूलाम का। चलिए कूलाम चर्चा लेके आते हैं, उनका भी गर्दा उड़ाते हैं, उनका भी क्या करते हैं बेटा, गर्दा उड़ाते हैं, कूलाम चर्चा को लेके आएंगे और उनका भी अभी का गर्दा उड़ाएंगे। बस कमेंट में लिख देना है जय महाकाल, जब भी सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, देखो बेटा मेरे गुलाम का नियम एक बार समझ में आएगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा। अब कहेंगे बुढ़ापे तक, हाँ बेटा एक बार बताएंगे, अब मन से पढ़ेंगे तो बुढ़ापे तक बोलेंगे नहीं कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार, यानी पहले दो आवेश लेके चलो समझाते हैं, पहले समझा देते हैं फिर कराते हैं। एक हमने बिंदु आवेश दिया, इसका नाम Q1 है, दूसरा हमने बिंदु आवेश दिया बेटा, इसका नाम Q2 है, इसके बीच ये Q1 तो बड़ा गंदा बन गया, बड़ा गंदा बना दिया, बड़ा गंदा। चलिए बढ़िया बढ़िया बनाए
तो कहेंगे बच्चे सर जी तो राइटिंग इतनी गंदी है कि कुछ कहा है ना। Q1 Q2 ठीक है बेटा, इसके बीच की डिस्टेंस जो हमने ले ली क्या है R है। सबसे पहले दो बिंदु आवेश लेते हैं, तो यानी जो हमारा ये दो बिंदु आवेश है इसमें जो बल होता है वो हमारा क्या होता है, दोनों आवेशों यानी Q1 Q2 के समानुपाती होता है, और बल इसके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम होता है, यही से परिभाषा लिखी है बेटा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यानी कूलाम के नियम के अनुसार वे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, हमको ये नहीं पता ये दोनों आवेश या तो मार करने वाले हैं मतलब प्लस के हैं या माइनस के, मतलब सेम आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण, अभी बेटा बताया था। ठीक है, यानी मार करने वाले हैं या ऐसे, ठीक है। उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होता बेटा, अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती बात एक ही होती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती की बात अलग होती है, व्युत्क्रमानुपाती की बात की जाए तो फिर अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती था उनके बीच की दूरी के आर के यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब लिखा है माना बेटा, माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच में लगने वाला बल, तब इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, यानी मैंने बताया F समानुपाती हो जाएगा दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 और Q2 के। तो इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फिर बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण 2। फिर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण बेटा 1 व 2 की बात की जाए तो हमको पता है F आ जाएगा समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हमको पता है जब समानुपाती का साइन हटता है तो कोई नियतांक आता है, क्या बेटा आता है नियतांक, तो यहाँ पे नियतांक कौन सा जुड़ जाएगा, के जुड़ जाएगा, यानी एफ 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 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही लिखा है। फिर आगे बताया गया वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए जो के का मान होता है बेटा, किसका, के का, किसका मान होता है, के का, किसका मान, के का कितना होता है, इसको इधर करते हैं। ठीक है बेटा, के का मान कितना होता है, के बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु कॉमा निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंग्लिश में बेटा बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसमें नॉट नहीं लगा होता उसे सिर्फ परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे के हटाएंगे वहां पर इतना मान ये क्या करेंगे, रख देंगे, तो बेटा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, नीचे R स्क्वायर हो गया। तो ये इतना निकल के आता है फार्मूला। फिर लेकिन अब हमको क्या करना होता है बेटा, इसमें आगे बताया गया पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए। अब जैसे इसका मात्रक निकालना होगा तो हम बता देते हैं मात्रक कैसे, 5G और 8G ट्रिक से निकालोगे। जैसे मात्रक की कभी कभी बात कर दी जाए तो जो यहाँ पे लिखा है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो के यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो R को इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, F R स्क्वायर, और ये Q1 Q2 इसके नीचे आ जाएंगे, Q1 Q2 इधर क्या हो जाएगा बेटा के। F क्या है हमारा बल, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, R क्या है दूरी, R क्या है दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, नीचे Q1 Q2 मतलब कूलाम, तो C क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, यानी मात्रा की बात करेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, जैसे यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा।
तो इसको देते हैं हटा, सीधे लिख देंगे। यानी जो के का मान होता है आपको पता है, ठीक है, हम के का मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखिए के का मान रख दिए। हमको बेटा पता है जो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। कितना बेटा 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और ये Q1 Q2 अपॉन में R² आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस इसके आगे और आपको कुछ नहीं करना है। तो बेटा बस सॉल्व हो गया। अब कल इसे करवाएंगे न्यूमेरिकल इससे भी, ठीक है। तो नहीं तो ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो बच्चे बोरिंग होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा मेरी ये क्लास अच्छी लगती है आपको तो क्लास यानी ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेटा भी कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।